जैसे कि अभी हम लोग शॉर्टिंग का क्लास किए हैं, तो इसमें क्या किया जी, अगर हमारा फोन फुल शॉर्ट होगा, क्या होगा, फुल शॉर्ट होगा, तो पहला ऑप्शन क्या बोले कि डीसी मशीन को फोन को कनेक्ट करके और शॉर्टिंग को आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई करके, है ना। मतलब अगर हमारे पास कोई शॉर्टिंग फोन हो तो डीसी मशीन को 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर में सेट करेंगे और बूट केबल को कनेक्ट करके, जैसे कि ये हमारा बैटरी कनेक्टर, यहाँ बूट केबल को कनेक्ट करके और डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई करके, और कोई आईसी या कंपोनेंट हीट होगा तो हम समझेंगे वहां से शॉर्टिंग है ना। ये एक तरीका था, ठीक है। लेकिन ये सारे फोनों में कहीं कोई कंपोनेंट हीट हो जाए या शॉर्ट हो जाए या गर्म हो जाए ये जरूरी नहीं, शॉर्टिंग रहेगा लेकिन हीट नहीं होगा। नहीं होने का कुछ रीजन है ना। तो अगर हम किसी भी फोन को शॉर्टिंग निकाल रहे हैं और जो पहला चीजें लिखा है सोल्यूशन, वो यूज करने के बाद ना काम करे, कहो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये फोन शॉर्ट है तो डीसी मशीन को कनेक्ट किए इसमें और डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई किए, लेकिन ये मदरबोर्ड में कहीं हीटिंग नहीं हुआ, तो अगला प्रोसेस हम कैसे बनाएंगे, समझे कि नहीं। तो चलो यहाँ ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये मेरा डायग्राम है, ठीक है जी। अब हम यहाँ बूट केबल को कनेक्ट किए और बूट केबल जो कनेक्ट किए तो हाई स्पीड में जो वोल्टेज है ना वो डीसी मशीन तक गए, डीसी टू डीसीआईसी तक गया। कहां तक गया, डीसी टू डीसीआईसी तक गया, लेकिन यहां से इधर हाई स्पीड में सप्लाई नहीं कर पाया। कभी कभार क्या होता है डीसी जो आईसी होता है ना वो प्रोटेक्शन करता है, मतलब हाई स्पीड वोल्टेज सप्लाई नहीं होने देता है, जिसके कारण आगे का जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट नहीं हो पाता है, समझे क्या नहीं। अगर हम डीसी मशीन को अगर हम डीसी मशीन का बूट केबल बैटरी कनेक्टर में कनेक्ट किए, डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई किए, और अगर मदरबोर्ड में कहीं कोई हीटिंग महसूस नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, ये आपका दिख रहा है ना चार्जिंग आईसी, इसको क्या करोगे, आराम से इसको खोल दोगे। क्या करोगे, जैसे हम चार्जिंग आईसी को खोल दिए वैसे क्या हुआ, ये लाइन अलग हो गया, वो लाइन अलग हो गया और वो लाइन अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो चार्जिंग आईसी खोलने के बाद अब बैटरी कनेक्टर में चेक करो, क्या अभी भी बीप कर रहा है क्या। अगर चार्जिंग आईसी खोलने के बाद भी ये दोनों बीप करे तो आप 100% श्योर हो जाना कि भाई साहब ये फोन में इतना ही दूर से शॉर्टिंग है। क्लियर हो गया। अगर शॉर्टिंग हट जाएगा तो आप समझ जाना इस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं। उसके बाद चेक करना वीपीएस पावर लाइन, अगर यहां भी शॉर्टिंग नहीं मिला, फिर वीबस लाइन यहां भी शॉर्टिंग नहीं मिला, तो आप 100% श्योर हो जाना कि चार्जिंग ऐसी खराब था, चार्जिंग ऐसी ही शॉर्टिंग था। क्या था, चार्जिंग ऐसी ही शॉर्टिंग था। और अगर ये निकालने के बाद वीपीएस पावर लाइन शॉर्ट बताए तो हम लोग वीपीएस पावर लाइन में डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई करके और चेक करेंगे कि आखिर ये वीपीएस पावर लाइन शॉर्ट है तो ये कहां से शॉर्ट है, कोई आईसी से शॉर्ट है या वीपीएस पावर लाइन में लगे कोई